एक कवित्त है बाबा का, हाँ? क्या है? जिनको पुनीत बार धारे सिर पे कुरार, त्रिपथ गामनी जस वेद कहें। ये लिखा, पवित्र जल जिन चरणों का भगवान शिव जी शीश पर ब्रह्मा जी कमंडलू में तेई पद पाई के चढ़ाई नाव धोए बिन खोई ना पठवनी की खोई ना हसाई के। देखिए सौभाग्य क्या है ये बताना नहीं पड़ता है, ये अनुभूति का विषय है। सौभाग्य, अच्छा ये भी आश्चर्य है भाई जी, आदमी दुर्भाग्य का विषय तो समझ जाता है, सौभाग्य का नहीं समझता। अरे वाह हमारी नहीं यार अभागा खेब, ये हजारों लोगों से आप सुन सकते हैं, लेकिन हमारे जैसा सौभाग्यशाली कौन है, आदमी को कहने में जैसे टैक्स लगता है। सौभाग्य की सराहना नहीं करता है, दुर्भाग्य को लिखे रहता है। और देखिए भगवान की कैसी करुणा है, हमारा आपका कितना सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? जो नहीं जानते हैं वो सौभाग्य है। क्या नहीं जानते हैं? कौन जानता था कि हमारा जन्म मनुष्य के स्वरूप में होगा? अरे भाई आकर 4,84,000 4 आकर मने स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले, लीक ढील खटमल और क्या डेंडरफ चूहा कॉकरोच, ये सब स्वेदज हैं, पसीने से उत्पन्न होते हैं। अगर जो ढेर कॉकरोच के रूप में जन्म हो जाए तो लोग हीट मार के मुआई मारे। ये जो फतिंगा आते हैं ना, फतिंगा ये देखिए घूम रहे हैं, ये बेचारे जब तक हैं लाइट बंद तो ये मर जाते हैं। स्वेदज, इतनी देर की इनकी लाइफ है। मक्खी दिखाई पड़े घर में तो लोग ढूंढ ढूंढ के मारते, मक्खी के जन्म हो जाए तो इसलिए आकर स्वेदज उद्भिज अपने आप उगने वाले, ये दूब घास, पेड़ पौधे, पहाड़ पर घास डांस, ये सब कौन लगाता है? उजत जल में का जल कुंभी, ओकर ऊपर काई कौन बनाता है? उद्भिज हैं, कोई नहीं बनाता है। गेहूं की खेती हम करते हैं, वही में गड़हुआ हो जाता है, निकारत दम निकल जाता है। गेहूं कम होगा, अब वो दबा देता है, जई के रूप में बनकर दबा देता है। जो खेती करावत हुई जानत हुई कि जे न वो उत्पन्न हो जाता है। क्यों? तो वो उद्भिज है, अपने आप होने वाला है, वो पृथ्वी में है। अंडज, अंडों से जन्म लेने वाले, ये जो चिड़िया है ना, इनके भी 4-5 स्टेज है। सबसे नीचे गौरैया, भुचेंग, पंडुब्बी, गांव की गढ़े में बोलती है कू कू, महोक। ये वो एक पंडाल से ऊपर नहीं जा सकते, इनकी क्षमता निश्चित है, कितने ऊपर जाएंगे। एक कौआ मामा भी उतरने जाते हैं। अब वो करे ऊपर चील, वो करे ऊपर गिद्ध, फिर उनके ऊपर हंस, अब तब जाके उड़ते हैं श्री गरुण जी महाराज। ये पक्षियों का 4-5 स्टेज है। मनुष्यों में भी स्टेज है। यहां पर देखिए किसका जन्म कहां हुआ है, कौन किस कुल में है, कौन कैसा।
जो मनुष्य किसी कुल में जन्म मिल जाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जहां जन्म मिल जाए, जिसके जीवन में जितनी सात्विकता रहेगी उसके जीवन में भगवत भक्ति उतनी सहजता से आती चली जाएगी। जिसमें राजस रहेगा उसको समय लगाना पड़ेगा, 12, 14, 25, 30, 32, तब जाके भजन उतरता है। तामस वृत्ति के लोग भजन में घुसते ही नहीं है, वो उनका मन नहीं लगता है। जैसे पहुंचे भगवत भजन में, मंदिर में पहुंचते ही एकदम घरिघंट हो जाते हैं, तारा, हाँ सो जाएंगे, नींद बहुत आती है। तामसी लोगों को नींद बहुत आती है। कथा में बैठा तो पूरी कथा हम आते रहते हैं। कहे उनका दोष नहीं है, शरीर में तामस तत्व इतना अधिक है कि वो सत्व रहने नहीं देता है। लेकिन जो बैठा है भगवत भजन में, मन लग रहा है, आनंद हो रहा है, केवट जी उसी में के बाद ये अनिवार्य नहीं है। वो जो आपको सुनाए ना अपने गांव वाले रामलाल काका जो हमको भजन सुनाते थे कबीर बाबा का, अरे सूरदास थे वो, 4 बजे से भजन सुनाने लगते थे। क्यों दादा? बोले बाबा वाह, बाबू बैठी बैठी भजन सुनी, हम भी आनंद लेते थे। अब उनका जन्म तो हरिजन परिवार में हुआ था, लेकिन इतने भजनानंदी थे कक्का, क्या बात, 4-4 घंटा भजन करते थे। कभी हम रात को चले जाते थे, कभी वो आ जाते थे। जीव किसी कुल में जन्म ले, उसके संस्कार यदि दिव्यतम हैं तो पूजनीय है, वो पूजनीय है, वंदनीय है, आनंदी है। कहीं कोई ले, हमारे गांव के पास एक गांव है जहां पंडित जी लोग बहुत रहते हैं, उनका हम लोग पांव छूते हैं। तो एक पंडित जी हैं हमारे गांव के, बड़े अच्छे, हमारे साथ वो खेला कूदा करते थे। एक दिन मिल गए तो बोले बाबू अब पहचानब ना हमके। हमने कहा बाबा पहचानत नहीं, लेकिन आवाज बदलल बा। तो बाबू कहे न बदली? अरे रउआ हैं, हम हैं। तो हमने कहा हम गोड़ ओड़ छुए? तो कहे बाबा बहुत दिन बाद दर्शन हुआ। तो बाबू क्या बता, मैं 6 महीना अंदर रहिला, 6 महीना बाहर रहिला। हमने कहा ऐसा कौन सा व्यापार है आपका? ऐसा कौन सा बिजनेस है? अरे वो है बोले, हाँ, जब पकड़ा जाए ना तो अंदर चल जाए ना, छूट जाए ना तो बाहर आ जाए ना। सोचिए अब उसमें कोई क्या करेगा। वहीं एक दूसरे बब्बा रहते हैं, वो राजभर परिवार में जन्म लिए हैं, बड़े कीर्तनिया हैं। अभी इस बार गए थे गांव तो कृपा किए, दर्शन दिए थे, आनंद होता है। कभी ये न सोचिएगा कि कौन कहां जन्म ले रहा है। जिसका जीवन जितना सत्व संपन्न है, किसी कुल में रहेगा, वो वंदनीय है, पूजनीय है। धरती हमारी ऐसी है, सबको बराबर मानती है। हमने बहुत अनुभव किया है। 30 वर्ष की कथा यात्रा में मैंने अनुभव किया है, जन्म का कोई अर्थ नहीं। सद्दन भी, ब्राह्मण बालक सद्दन भी कसाई हो सकते हैं। ललितपुर में सद्दन शाह की वो समाधि है और बड़ी सिद्धि है वहां। केवल गौ दिखाया कसाई को, गौ माता ने शाप दे दिया, कसाई हो गए। ब्राह्मण देवता काशी जी के कसाई के घर में जन्म मिल गया, कहा नहीं जा सकता है। लेकिन वो संस्कार बने रहे, शालग्राम जी की बटिया से तौलते रहे सामग्री, और अंत में भगवान ने दिव्य दर्शन प्रदान किया किसी को।